जेएनयू में एक बार फिर उन्माद चरम पर दिखा। जेएनयू के कैंपस की दीवारों पर जाति सूचक विशेष वर्ग की खिलाफत में नारे लिखे मिले। बता दें कि स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियो, हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा लौट जाओ जैसी धमकियां लिखी गई है। जेएनयू में इन जाति सूचक नारे लिखे गए हैं और जो कि दीवारों से महसूस हुआ कि यहाँ फिर सांस्कृतिक युद्ध आरंभ हो चुका है, जिसमें सनातन, रूढ़िवादी, हिंदूवादी भारत बनेगा या उजागर होगा। तो जेएनयू के महिला प्रोफेसर के केबिन के दरवाजे पर भी नारे लिखे मिले हैं। शाखा लौट जाओ का नारा लिखा मिला है और धमकी दी गई है जेएनयू के दीवारों पर। नवंबर 2019 में भी 3 दिन के लिए हिरासत में रखी गई थी। बता दें कि एबीवीपी और एएसए में आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू है। दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी सबसे नामी यूनिवर्सिटी में से एक है और एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। जेएनयू के कैंपस की दीवारों पर जाति सूचक नारे लिखे गए हैं। 30 नवंबर की रात को दीवारों पर लिखे गए जाति सूचक नारे। जेएनयू की महिला प्रोफेसर के केबिन के दरवाजे पर भी नारे लिखे गए। नारों में लिखा गया कि शाखा लौट जाओ का नारा लिखकर साफ तौर पर धमकी दी गई है। वही नवंबर 2019 में 3 दिन के लिए हिरासत में महिला प्रोफेसर को लिया गया था और इसको लेकर के लगातार दिल्ली की जेएनयू जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है। कैंपस में जहां जाति सूचक नारे लिखे गए, हालांकि जाति सूचक नारों के मायने क्या है ये एक बड़ी बात है। जहां पर जेएनयू की महिला प्रोफेसर की केबिन के दरवाजों पर ये नारे लिखे गए, दीवारों पर ये नारे लिखे गए और गो बैक टू शाखा, ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, गो बैक टू शाखा लिखा गया है लाल रंग से और साथ ही साथ ये भी लिखा गया कि ब्राह्मण भारत छोड़ो वरना जो खून खराबा है वो हो जाएगा, खूने बहेंगी, ये दीवारों पर लिखा गया है। तो दिल्ली की जेएनयू यूनिवर्सिटी लगातार सुर्खियों में आती रहती है हिंदू विरोधी नारों की वजह से और एक बार फिर सुर्खियों में आ चुकी है जहां गो बैक टू शाखा लिखा गया दीवारों में लाल रंग से। हालांकि इस पूरे मामले की जो जांच की अगर बात करें तो वीसी ने आदेश दे दिए हैं कि इस पूरे मामले की जांच की जाएगी, किसने लिखा उसकी जांच की जाएगी। तो वंदना मिश्रा वो बताया जा रहा नाम, जहाँ वंदना मिश्रा के केबिन के बाहर ये नारे लिखे गए हैं गो बैक टू शाखा, साफ तौर पर हिंदू और बनियों को टारगेट करते हुए ये नारे लिखे गए हैं जेएनयू के दीवारों पर, जिससे सियासत शुरू हो चुकी है और साफ तौर पर सवाल ये है क्या किसी धर्म को इसमें टारगेट किया जा रहा है, क्या एक बार फिर जेएनयू आखिर इस तरह की जो जेएनयू में करतूत हुआ है वो किसने किया है, इसको लेकर के भी छानबीन करने की जो मांग है वो लगातार आती हुई नजर आ रही है। तो दिल्ली के जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी एक बार फिर सुर्खियों में आ चुका है और इसको लेकर के एबीवीपी और एआईएसए में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। ये कोई पहली बार नहीं है जब इस तरह की कोई वारदात जेएनयू से सामने आई है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है जब हिंदू विरोधी नारे लगाए गए और तमाम तरह के बार बार सुर्खियों में आता रहा जेएनयू इन्हीं सब कारणों की वजह से। वही साफ तौर पर कहीं ना कहीं ये भी समझने में आ रहा है कि जेएनयू में लगातार इस तरह की काम हो रहा है, इस पर जांच नहीं किया जा रहा है क्या ये। और बता दें कि देश विरोधी नारे भी जेएनयू में कई बार लग चुके हैं, तो ये कोई पहली बार नहीं है। हालांकि जांच के आदेश दिए गए, लेकिन देखना होगा कि आखिर इस तरीके की जो कृत्य है, कुकृत्य है, वो किसने किया है। हिंदू और ब्राह्मण और बनिया को क्यों टारगेट किया जा रहा है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो कि बड़े संस्थानों में से एक माना जाता है, शिक्षा का केंद्र है, इसमें ये एक इस तरह की जब कृत्य सामने आता है वो एक सवाल उठाता है क्या शिक्षा के मंदिर में ये सब होना सही है। कहां से चले थे हम कहां के लिए, कहां आ गए हम सदा के लिए। ये तो महज एक लाइन है, लेकिन इन दिनों जेएनयू में जो शाइन है वो शाइन उसके गौरवमयी इतिहास की नहीं, बल्कि ये शाइन उससे जुड़े विवादों की है। वो विवाद जो कहे अनकहे, छुए अनछुए और मनमाने या थोपे गए से हैं। सर्दियां आई नहीं कि जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कुछ ज्यादा ही चर्चा में आ जाता है।
वैसे राष्ट्रवादी सोच के संगठन और कुछ बुद्धिजीवी इसे राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र बताते हैं। उन्हें लगता है कि ये शहरी नक्सलियों का अड्डा है, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि शिक्षा संस्थान का सिरमौर राष्ट्र विरोधी हरकतों का अड्डा होगा? हरगिज नहीं। लेकिन ये बातें झूठी भी नहीं है, क्योंकि यहाँ अक्सर पाकिस्तान परस्त और देश विरोधी नारे सुलगते रहते हैं। एक बार फिर यहाँ कुछ ऐसा ही हुआ ये है कि जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज जाति सूचक यानी SIS में जाति सूचक टिप्पणी लिखने पर हंगामा मचा हुआ है। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर शांतिश्री धुलपुड़ी ने इस मामले की जांच का आदेश तो दे दिया है, लेकिन इससे पहले फैकल्टी रूम और दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी नारे लिखे जाने पर घमासान मचा हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी जेएनयू यूनिवर्सिटी के बाहर, जहां पर अक्सर देश विरोधी नारे लगते रहे हैं। ये वही जेएनयू है जहां पर अफजल जैसे आतंकी को गुरु बताया जाता है। तो इसी पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आंचल यादव जुड़ चुकी है। आंचल, देखा जाए तो जेएनयू में एक बार फिर कहीं न कहीं जो यूनिवर्सिटी है वो अब विवादों में घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर उन्माद चरम पर है। वीसी ने हालांकि जांच के निर्देश दिए। पूरी अपडेट चाहेंगे अभी तक की आपसे। बिल्कुल, देखें, ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि अफजल जो कि आतंकी है उसको गुरु बताया जाता है। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते भी हैं, लिखे भी जाते हैं दीवारों पर, और जो रोल मॉडल है भारत के उनके ऊपर स्याही फेंकी जाती है और इस तरह की नारेबाजी भी होती है कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। इस तरह के विरोध भी जेएनयू में अक्सर देखने के लिए मिला है। और ये वही लोग हैं जो जेएनयू में रहते हैं, भारत का खाते हैं और भारत के ही कश्मीर की आजादी की मांग करते हैं। तो ऐसे में इनकी विचारधारा से साफ होता है कि ये पूरी तरीके से वामपंथ विचारधारा से ग्रसित हैं और कहीं ना कहीं इनके ऊपर विदेश की ताकतों का प्रभाव है, जो कि इनको पोषित करती है, इनको संरक्षण देती है और इनको उकसाती है कि अपने देश के खिलाफ ही आवाज उठाए। पहले धर्म पर उठाते थे और इस बार इन्होंने भारत के हिंदू वर्ग को अलग थलग करने के लिए, देखिए, एक व्यवसायी वर्ग यानी कि बनिया, दूसरा ब्राह्मण वर्ग जो कि बुद्धि, संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाता है, इन दो चीजों को टारगेट किया है जिससे देश को अपाहिज किया जा सके। क्योंकि कोई भी देश, देखिए, एक तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो तब आगे बढ़ता है, दूसरा उसकी संस्कृति, संस्कार और जो धरोहर है वो मजबूत हो तब आगे बढ़ता है। दोनों ही चीजें भारत की इस वक्त सबसे बड़ी पहचान है, क्योंकि संस्कृति के मामले में भी भारत आगे बढ़ रहा है और आर्थिक रूप से भी देखिए भारत आगे बढ़ रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा कि G20 की इस बार अध्यक्षता भी भारत करने वाला है, यानी कि भारत विश्व पटल में जहां आगे बढ़कर एक अपनी अलग पहचान बना रहा है। लेकिन ऐसे में भारत में ही जेएनयू जैसे संस्थानों में कुछ ऐसे छात्र भी मौजूद हैं, ऐसी छात्राएं मौजूद हैं जिनको कहीं ना कहीं भारत की ही तरक्की से दिक्कत होती है। बिल्कुल आंचल, कहीं ना कहीं ये तो बात हो गई, लेकिन अभी की अगर बात करें तो अभी क्या कुछ चल रहा है? आप वहां पर मौजूद है, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं स्थिति? देखिए, अभी इस पूरे मामले में जो जांच के आदेश है वो दे दिए गए हैं। पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है। किसी को भी बाहरी लोगों को अंदर जाना अलाउड नहीं है, चाहे वो मीडिया हो या फिर कोई और व्यक्ति हो। कोई भी जो जेएनयू संस्थान से जुड़ा हुआ नहीं है उसका अंदर जाना वर्जित किया गया है। और वहीं देखिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो वहाँ शिक्षक है उनके कमरों के बाहर भी उनको बंधक बनाया गया। जैसे कि एबीवीपी के छात्रों ने बताया था कि जो वहाँ की फैकल्टी है उनको भी बंधक बनाया गया था। यादव फैकल्टी थी, दलित थे, उन लोगों को बंधक बना दिया गया और इस तरह के जाति सूचक शब्द वहाँ लिखे गए कि बनिया भारत छोड़ो, ब्राह्मण भारत छोड़ो। तो यानी कि देखिए पूरी तरीके से सोची समझी एक साजिश है। हालांकि देखिए, जो वहाँ की अगर चांसलर की बात करें जेएनयू की, तो उन्होंने भी जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि छात्रों ने कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां वहां से दी थी। उन्होंने कहा था कि आज भी पाकिस्तान जिंदाबाद के जो शब्द हैं वो दीवार पे लिखे हुए हैं और आज भी जो पुरानी चीजें जो विरोध में लिखी गई थी भारत के, वो जैसे कि तैसी अभी भी लिखी हुई है। यानी कि उनको ना तो ढकने की कोई कोशिश की गई है, ना उसको छुपाने की कोशिश की गई है। अच्छा, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ना, वो रिपोर्ट हमारे पास है जो आप ही ने कवर किया। हम दर्शकों को भी वो रिपोर्ट दिखाना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लिखे जाते हैं और ये वही जेएनयू है जहां पर तमाम महापुरुषों के ऊपर
कालिक पोती जाती है। लेकिन अब इसी जेएनयू से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर देखिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके और टारगेट किया जा रहा है एक विशेष समाज को, यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में हिंदुओं को कहें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है कि ब्राह्मण भारत छोड़ो बनिए भारत छोड़ो, इस तरह के गो बैक के नारे लिखे गए हैं। और देखिए यहाँ आप देख सकते हैं कि पुलिस की गाड़ी यहाँ मौजूद है, क्योंकि सिक्योरिटी व्यवस्था बनाए रखने के लिए, और यहाँ जाने की कोशिश करते हैं कि अंदर हम लोगों को जाने दें और आपको दिखा पाए कि आखिर इस कैंपस में क्या कुछ जो है वो लिखा गया है। और जैसा कि देखिए आप इस कैंपस में हर बार हर साल आप इस तरह की वाक्यों को देखते होंगे, सुनते होंगे, जहाँ पर देश विरोधी ताकतों को मजबूती मिलती है, जहाँ छात्र अफजल की फांसी पर शोक मनाते हैं, समर्थन करते हैं। और इसी जेएनयू कैंपस के अंदर इस तरह के जो नारे हैं वो लिखे गए हैं, जहाँ पर ब्राह्मण और बनियों को टारगेट किया गया है। और अंदर हम लोग जा सकते हैं? नहीं बिल्कुल बाहर ही रहिए आप लोग। कुछ आदेश दिया गया? कोई नहीं मैडम, आप बाहर ही रहिए। तो देखिए हम इनकी मजबूरी समझ सकते हैं, और हम क्योंकि ये सिक्योरिटी में है, व्यवस्था बनाना इनका काम है, तो देखिए ये जेएनयू का गेट है जिसकी सीमा से हम अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि हम इनके कई हुई चीज़ों का भी सम्मान करते हैं। लेकिन अब आपको हम सुनवाएंगे कि इसी जेएनयू कैंपस के सराउंडिंग जो तमाम दुकानें हैं, ब्राह्मण हैं या फिर बनिए हैं, आखिर ब्राह्मण और बनियों से इतनी क्या दिक्कत है, उन्हीं की जुबानी जानेंगे कि आखिर कैसा लगता है जब इस तरह के वाक्य लिखकर उनको देश से भगाने की एक साजिश रची जाती है। इस पूरे मसले पर एबीवीपी की तरफ से क्या जवाब आया, सुनिए। और रोहित कुमार बता रहे हैं कि आखिर हुआ क्या। हमारे साथ में जेएनयू के रोहित कुमार हैं, जो कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हैं, और जिस तरह के वाक्य यहाँ जाति सूचक लिखे गए हैं उसके बाद से यूनिवर्सिटी के माहौल भी काफ़ी गरमाया हुआ है। अभी जब ये जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, यूनिवर्सिटी में कैसा माहौल था? जी, कल सुबह, चूँकि कल के दिन ही भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी को लिया, तो हम सभी सेमिनार और डिस्कशंस में इन्वॉल्व थे, स्पेशली स्कूल ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, चूँकि वहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई होती है। तो जब सुबह सुबह हम क्लास करने पहुँचे तो छात्रों ने देखा कि कई ऐसे प्रोफेसर्स हैं जिनके चैम्बर्स पे ऐसी आपत्तिजनक चीज़ें लिखी गई है। उनमें से एक दलित प्रोफेसर है डॉक्टर प्रवेश चौधरी, ऐसे ही एक महिला प्रोफेसर डॉक्टर वंदना मिश्रा, जिनको इन्होंने 2019 में 3 दिन के लिए 8 नवंबर को कैद करके रखा था, ना खाने दिया था। वामपंथी छात्रों ने सिमिलरली वही तरीके से, उसी तरीके से इस बार भी डराने धमकाने की, इंटिमिडेशन करने की कोशिश की गई है जेएनयू कैंपस में इन अभद्र बातों के थ्रू, जेनोसाइडल बातें के थ्रू, कि खून बहेगा, देयर विल बी ब्लड, ब्राह्मण्स कैंपस छोड़ो, बनियों को मारा जाए। ये ब्राह्मण और बनियों को टारगेट करके, बनिया यानी कि आर्थिक मजबूती देश की, ब्राह्मण यानी कि संस्कृति और हमारे संस्कार और बुद्धि इसका प्रतीक होते हैं। आखिर आर्थिक व्यवस्था को और जो ताना बाना है देश का, उसी पे चोट पहुंचा के क्या कोशिश? मेरा ऐसा मानना है कि हिंदू धर्म पे ये अटैक था, परंतु ये डायरेक्ट अटैक कर नहीं सकते थे क्योंकि ज़्यादा ही एक्सपोज हो जाते। तो इन्होंने ब्राह्मण, बनिया, उसके अलावा दलित प्रोफेसर, महिला प्रोफेसर, इन सभी को मिला करके, राज यादव मैम है जो कि ओबीसी से आती है, उनके खिलाफ, मतलब ये कंसर्टेड हिंदू धर्म के खिलाफ एक कंसर्टेड अटैक है, जिसको लेफ़्ट के लोगों ने, और हमारा मानना है कि अभी चूँकि ये लेफ़्ट का एक पैटर्न रहा है बहुत पहले से, एक इसी टाइप के मैसेजेस, सुसाइडल, नेगेटिव थॉट्स और नग्न तस्वीरें लगाना, अभद्र चीज़ें लिखना, अभद्र चीज़ें दिखाना, ये लगातार एक इनका पैटर्न रहा है। लेकिन इस बार ये है कि इन्होंने प्रोफेसर्स के चैम्बर पर अटैक किया। और सबसे इम्पोर्टेंट जो वाक्य लिखे गए प्रोफेसर चैम्बर्स पे लिखे गए हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी एक नया छात्र संगठन बना है जो आइसा से निकल के बना है। तो आइसा पहले शुगर कोटिंग करके ऐसी चीज़ें लिखते था, सबसे बड़ा ब्राह्मण आतंकवादी, ब्राह्मणवादी, ऐसा करके। परंतु अभी जो है मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन, जो आइसा से टूट कर निकला है, वो एकदम ब्लैटेंटली ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं और जहर बोने का काम कर रहे हैं। जहर बोने का काम कर रहे हैं। आगे की प्रशासन ने क्या रणनीति, उन्हें क्या कुछ क्लू मिल पाए, किन लोगों ने लिखा, नाम कुछ ओपन हो पाए? नहीं, हमारा तो मानना है कि प्रशासन की डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसमें भागीदारी है, क्योंकि लगातार जब से दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कि ऐसी चीज़ें अलाउड नहीं है, उसके बावजूद भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कैंपस में, और प्रशासन इस चीज़ को इनडायरेक्टली समर्थन दे रहा है। यानी आप कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, कम से कम आप वाइट वॉश तो करा सकते थे, उसको पोछा तो लगा सकते थे वाइट वॉश करा के। उसके अलावा आपके पास तमाम सीसीटीवी फुटेज है। प्रशासनिक ढील भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही है कि
उस वाक्यों को लिखा रहने दे रहे हैं अब तक भी? ये अभी की वाक्य नहीं, 3-4 साल पहले के भी वाक्य अभी तक लिखे हुए हैं। खून से होली खेलेंगे, कश्मीर ऑक्युपाइड है, इंडियन ये कश्मीर को आज़ाद कराना है, पाकिस्तान जिंदाबाद, ऐसी चीज़ें तमाम लिखी हुई हैं कैंपसेस में। वो लगातार 3-4 सालों से वैसी की वैसी है। इसका मतलब यही है कि प्रशासन जो है इसको सीरियस नहीं ले रहा है और ऐसी चीज़ों को सीरियस नहीं लेकर इनडायरेक्टली ऐसे मैसेज देने वाले छात्रों का और ऐसे मैसेजेस का भी ये समर्थन कर रहे हैं। इस बार टारगेट बनिया यानी कि व्यापारी वर्ग पर किया है और ब्राह्मण यानी कि बुद्धि और संस्कृति के बचाने वाले लोगों पर किया है। तो ऐसे में टारगेट क्या बनाना चाह रहे हैं आगे की? जी, ये टारगेट अभी चूँकि फ्रेशर्स आए हैं तो ये चाहते हैं कि फ्रेशर्स के मन और मस्तिष्क में इनका एक भाव वहाँ पे जाए और जो डिविजिव जो मतलब बांटने की चीज़ें वो वहाँ पे जाओ। ये मसल और न्यूजेंस पावर यानी अपनी बल के प्रयोग से या किसी निगेटिव माध्यम से ये अपना प्रभाव बनाना चाह रहे हैं, जो कि बहुत गलत है। एकेडमिक स्पेसेस हमारा मानना है कि एकेडमिक्स के लिए होनी चाहिए, ना कि पॉलिटिक्स और ऐसी जहरीली। सरकार से क्या मांग करेंगे? हमारा सीधा सरकार और जेएनयू प्रशासन से मांग है कि जो लगातार भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे देने वाले लोग हैं, ब्राह्मण और बनिया के खिलाफ लिख रहे हैं, जो देश का विभाजन का बात कर रहे हैं, उन पर तुरंत प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। एबीवीपी के छात्रों ने जाति सूचक टिप्पणी लिखने का आरोप लेफ्ट विंग के छात्रों पर लगाया है। इधर इस घटना को लेकर कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आसपास के दुकानदारों को डर भी लग रहा है। हिंदी खबर मौके पर पहुंचा। आप लोगों को भगाने की प्लानिंग चल रही है जेएनयू कैंपस के अंदर, लिखे जा रहे हैं, बोर्ड लगाए जा रहे हैं। नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है, डर लग रहा है। डर क्यों लग रहा है? डर तो ये भी रहे थे, लेकिन इन्होंने थोड़ी निडरता का परिचय जरूर दिया। बोले भारत छोड़ के क्यों जाएंगे, भारत तो हमारा देश है। कहीं नहीं, भारत में रहेंगे हम। हाँ। भारत में रहेंगे, नहीं कहाँ से भगा देंगे? कोई नहीं भगाएगा। कोई कौन भगाएगा? हाँ। जो भगाएगा सामने तो है पहले। हाँ। ऐसे कैसे भाग जाएंगे दोस्त अपना भारत छोड़ के? हम भारत छोड़ के हम कभी जाएंगे नहीं। भारत में थे, भारत में रहेंगे और हमेशा चलती रहेगी भारत में ही। लेकिन ये तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने, फिर आप लोगों को नहीं लगता आप लोगों को खतरा है? ऐसे लोग जो कि साफ साफ भगाने की बात लिख तो रहे हैं। पीठ पीछे तो हर कोई भोगता है, सामने आके तो देखे पहले। हाँ। पीठ पीछे तो राजा की भी बुराई होती है। हाँ, और किसने किया है, कौन बोल रहा है, कौन नहीं भगाने, वो तो सामने तो आए तो पता चले। अब कौन भगाने के लिए बोल रहा है, कौन लिख रहा है, वो तो पता नहीं है ना। अब किस पे आरोप लगाया जाएगा? भाग जाएंगे, तालिबान चले जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएंगे ऐसे लोगों के कहने पे। हमारा नेता यही है, इनसे से नहीं, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, स्वतंत्र है बात रखने के लिए। ऐसे लोगों के कहने पे चले जाएंगे व्यापार अपना छोड़ के? नहीं नहीं हाँ? नहीं, हम तो जा ही नहीं सकते व्यापार छोड़ के। हम भारत में थे, भारत में रहेंगे, पूरी जिंदगी भारत में बिताएंगे हम। हाँ। भारत में जाएंगे नहीं हम। भारत कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। अरे जान, बोलने वाले बोलेंगे कुछ भी। हाँ। भारत जिंदाबाद था और जिंदाबाद रहेगा वो। तो कैसे छोड़ देंगे? भारत क्यों नहीं छोड़ देंगे, जगह छोड़ देंगे। हाँ। भारत कैसे छोड़ देंगे? भारत तुम्हारा देश है, हाँ। भारत क्यों छोड़ेंगे? इनके कहने से ऐसे कैसे? बनियों से इतनी दिक्कत क्या हो गई? आप लोग व्यवसायी वर्ग हैं, आप लोगों से क्या दिक्कत हो गई? पता नहीं, जलते होंगे। आप लोग खिला रहे, आप ही से जलते हैं। और क्या प्रॉब्लम होगी? कोई तो प्रॉब्लम। देखिए, जेएनयू कैंपस के 4 नंबर गेट पे मौजूद है, जहाँ पर देखिए एक भाई है जो चाय बनाते हैं, एक है जो कुलचे उलचे लगाते हैं। हम क्यों जाएंगे? कह रहे भारत छोड़ दो। हम क्यों छोड़ देंगे भारत? हम नहीं छोड़ेंगे भारत। अगर आप चले जाएंगे तो इनके मोबाइल पे टेम्पर कौन लगाएगा? कवर कहाँ से लगवाएंगे? करोल बाग जाएंगे फिर, अगर चले जाएंगे तो मार्केट जाएंगे फिर। जिस मोबाइल से वैसे ऐसे भाषण देते हैं, ट्वीट करते हैं, शेयर करते हैं, उन्हीं मोबाइल को बचाने वालों के लिए अगर ऐसा बोलेंगे तो चलेगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा और हम यहीं रहेंगे और हम छोड़ के नहीं जाएंगे। जेएनयू के सामने जो एक मार्केट है वहाँ हम हैं, जहाँ से अक्सर जेएनयू के बच्चे ख़रीदारी करते हैं। एक किताब वाली शॉप पे, बुक शॉप पे हम लोग आए, उनसे जानते हैं कि ऐसे फरमान के बाद उनका क्या कुछ कहना है। भैया, एक बोर्ड जेएनयू के अंदर लगाया गया है, आप लोगों को भी भगाने की बात उसमें कही गई है कि भारत छोड़ दो। उसमें ब्राह्मण और बनिया लिखा है, बनिया जो कि हमारा व्यवसायी वर्ग है। आखिर क्या, क्यों चाहते हैं आप लोगों को, क्या बिगड़ा? पता ही नहीं है हमें इसके बारे में। तो जो बोर्ड लगा, बताइए, आप लोग इतने नादान हैं कि आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी वो चाह रहे हैं कि आप लोग चले जाएं छोड़ के। गलत है। छोड़ देंगे उनके कहने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप ही लोग उनको पढ़ा लिखा के किताबें देते हैं जिससे सक्सेसफुल हो जाए, और आप ही लोगों को भगाएंगे? भाई यहाँ जो आते शिक्षा तो हम सही देते हैं, गलत तो देते नहीं है। हाँ। जेन्युइन काम करते हम।
कोई दुश्मनी है आप लोगों से? मेरे ख्याल से तो नहीं। हाँ तो ये गलत है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। यानी कि आप किताबें बेचना बंद कर देंगे तो ये पढ़ लेंगे? नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं। जेएनयू के बच्चों की तरह ये पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन हाँ, ये भारत को बांटने की बात को सिरे से खारिज करते हैं, उसे गलत बताते हैं। जेएनयू के 4 नंबर गेट पर काम धंधा कर रहे दुकानदार क्या कह रहे हैं, सुनिए। ऐसा तो नहीं है, बनिया लोग भारत क्यों छोड़ेंगे? बनिया लोग भारत छोड़ेंगे तो भारत ही बंद हो जाएगा फिर तो। तो आखिर टारगेट क्या करना चाह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था पे टारगेट करेंगे, इससे क्या क्या करना चाह रहे हैं? अर्थव्यवस्था टारगेट अच्छा होना चाहिए और क्या। अगर आप लोगों का कामकाज बंद हो जाएगा तो इनको क्या खुशी मिलेगी? इनको क्या, किसी को कुछ नहीं मिलेगा, नहीं इनको कुछ मिलेगा, ना हमको खुशी मिलेगी। अच्छा, तो कि वैसे शाम को खूब छात्र आते होंगे सिगरेट बीड़ी सब कुछ पीने? नहीं, छात्र लोग तो आते ही नहीं इधर सिगरेट बीड़ी पीने, इस रूट पे तो नहीं आते, और तो पता नहीं। लेकिन फिर दिक्कत क्या है इन लोगों को आपसे? अब पता नहीं मैडम जी, हमें तो इसके बारे में तो पता ही नहीं। भाई साहब, जेएनयू के अंदर कुछ छात्रों ने एक बोर्ड लगाया है, ब्राह्मण और बनिए भारत छोड़ो। ब्राह्मण यानी कि आप मतलब जानते ही हैं कि बुद्धि और संस्कृति से मतलब होता है। बनिए यानी कि व्यवसायी वर्ग। अगर तमाम छात्र यहाँ आते होंगे अंडरगारमेंट्स लेने, कपड़े लेने, आखिर क्या दिक्कत होगी आप लोगों से? आप लोगों को भगाने की बात कर रहे हैं। देखो, सबकी अपनी मेंटालिटी होती है, हम किसी को समझा तो सकते हैं नहीं। हाँ। जो कर रहा है करना, तो हम उसको रोकेंगे थोड़ी ना। आप चले जाएंगे उनके कहने पे? मैं मुसलमान हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। मैं यहाँ पे अपना काम करने के लिए बैठा हूँ, वो अपना जो कर रहे हैं वो। अब सारे तो एक जैसे नहीं होता ना, 100 लोग हैं तो उनमें से कुछ ही करते हैं ऐसा, सारे सबका अलग अलग होता है। नहीं, लेकिन फिर भी आप भारत के हैं, भारत छोड़ के चले जाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, तालिबान जाएंगे इनके कहने पे? किसने बोला? मुझे किसी ने बोला है क्या? छात्रों ने लिखा है आप लोग? काम कर रहा हूँ क्या? मेरे लिए थोड़ी लिखा है, मैं अकेले इंसान। कहेंगे इन लोगों के लिए जो इस तरह की बातें लिखते हैं? ऊपर वाला सद्बुद्धि दे इनको, यही बोल सकते हैं हम तो। हाँ। तो बिल्कुल देखिए, ये वो शॉप है जहाँ से अक्सर ये अंडरगारमेंट्स खरीदते होंगे, कपड़े खरीदते होंगे, क्योंकि जेएनयू के ठीक सामने, कैंपस के सामने मार्केट है जहाँ पर ये शॉप है। तो सवाल यही है, अगर ये लोग बेचना बंद कर देंगे तो क्या आदि मानव बन के ये लोग नंगे घूमेंगे जो इस तरह की टिप्पणी करते हैं कि आप भारत छोड़ दो? वैसे हकीकत तो ये भी है कि ये जातिगत नारे जेएनयू कैंपस के भीतर सुलग रहे हैं, लेकिन जेएनयू से केवल 20-30 मीटर की दूरी पर जो ब्राह्मण बनिया वर्ग यहाँ काम कर रहा है, उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं है। तो देखिए, इसी जेएनयू के 30 मीटर की दूरी पर बनियों ने साफ तौर पर कहीं भी जाने से इनकार कर दिया। इससे प्रतीत होता है कि देखिए, इनकी जो संक्रमित विचारधारा है केवल जेएनयू कैंपस तक सीमित है। उसके 30